नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 26 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, पहले यह 22 अगस्त को था, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा, और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। आप लोग ध्यान रखना, कई बच्चों को ये भी नहीं पता कितने क्वेश्चन सही करना है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में। सभी को 80 क्वेश्चन हल करना है 100 में, और कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए। सिर्फ बीएड फर्स्ट ईयर के BD 106 छोड़कर BD 106 में 20 प्रश्न सही होना चाहिए। जो भी आपके यार दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं है कितने प्रश्न सही करना है, परेशान है। तो क्लियर, इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं अलग से। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। यदि आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ऐसे भी आप देखिएगा, महेंद्र प्रताप सिंह के समय हम लोग लगभग 11-12 टेस्ट हल किए, तो सारे टेस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देख लीजिए, बस इतना ही है। क्लियर, बाकी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी ध्यान रखें, सारा प्रैक्टिस सेट पड़ा हुआ है महेंद्र प्रताप सिंह का, आप उसमें देखते रहिए। आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि बच्चे नहीं परेशान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना जो भी प्रश्न रखे गए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों की एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्रश्न है, मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? A नामित स्तर, B क्रमित स्तर, C अंतराल स्तर, D अनुपात स्तर। तो मापन का कौन सा स्तर वर्गीकरण स्तर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा A नामित स्तर। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर किस प्रकार की मापनी है? तो सही जवाब हो जाएगा C अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या मापन का कार्य है? A वर्गीकरण, B पूर्व कथन, C निदान, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना D अनुपात मापनी। वर्ष के अंत में अगली कक्षा में प्रोन्नति हेतु कौन सा आकलन किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना B योगात्मक आकलन। इसको ये मान चलो आपकी, इसको वार्षिक आकलन भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष के अंत में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 अनुपात मापनी। किसने कहा जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है? सही जवाब हो जाएगा A थॉर्नडाइक। स्पीयरमैन के साथ संबंध का प्रयोग निम्न में से किस मापनी पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B क्रमिक मापनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 9 का D सभी। सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण, इसे जरूर देखना है, हर बार आता है इस तरह का प्रश्न। किसका प्रयोग व्यक्ति के अचेतन मन को मापने हेतु किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा B प्रक्षेप तकनीकी। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली है, तो सही जवाब हो जाएगा C डेटा संग्रहण के लिए उपकरण। अगला प्रश्न है, अर्धपाटन विधि का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा A विश्वसनीयता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है ड्रा ए माइंड टेस्ट का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि से। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक व्यवहार का मापन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी, परीक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन। अगला प्रश्न है सामाजिक संबंधों का अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी, समाजमिति तकनीकी। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको याद रखना होगा। IQ है मतलब सूत्र पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, मानसिक आयु अपान वास्तविक आय गुणित 100। इस पॉइंट को ध्यान रखना, हिंदी में पूछ सकता है, इंग्लिश में भी, ठीक है। IQ बराबर सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आय गुणित 100, अर्थात मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणित 100। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखिए वास्तविक आयु ऊपर दे दिया, इसमें मानसिक आयु वास्तविक आयु प्लस कर दिया, इसमें 10 से गुणा किया तो गुणित 100 रहेगा, ठीक है। और शॉर्टकट में इंग्लिश में भी इस तरह से दे सकता है, MA/CA × 100, ठीक है। चाहे हिंदी में लिख दे मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणित 100, चाहे इसे इंग्लिश में शॉर्टकट, लेकिन आपको दोनों क्लियर होना चाहिए। कभी कभी इसका इंग्लिश भी पूछ लेता है, ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। सृजनात्मकता का संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन से, महत्वपूर्ण बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सत्य असत्य। वस्तुनिष्ठ, तो निबंधात्मक क्या है, तो वस्तुनिष्ठ ये जो है लिखित टाइप से होता है, तो आत्मनिष्ठ हो जाता है निबंध। और देखो प्रश्न क्या है, ये भी आत्मनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ, वस्तु मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, तो बी सही जवाब है। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण कुल कितने कार्ड हैं, तो होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 10। अगला प्रश्न है प्रसंगात्मक बोक परीक्षण का निर्माण किसने किया, सही जवाब हो जाएगा ए, मरे एवं मार्गन। अगला प्रश्न है कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए वंशानुक्रम, बी उम्र, सी वातावरण, डी सभी, तो सभी हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। अगला प्रश्न है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, विवेकशील चिंतन एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। यह किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा सी, वेस्लर। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, सही जवाब हो जाएगा सी, वैधता हेतु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विधि परीक्षण के पदों की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है, सही जवाब हो जाएगा बी, विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीयता एवं वैधता। कौन सा भिन्न है इनमें से, सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, न्यायादर्श, क्योंकि विशेषता वैधता मानक एक जैसे ही है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक निर्मित परीक्षण का लक्षण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, मानक। अगला प्रश्न है किसी परीक्षण का स्वसंबंध कहलाता है, स्वसहसंबंध, किसी परीक्षण का स्वसहसंबंध कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वसनीयता गुणांक। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह, सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। निदानात्मक परीक्षण महत्व देता है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सही उत्तर और गलत उत्तर दोनों को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है, महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच सही संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, या फिर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, या फिर 3 माध्यिका बराबर
बहुलक प्लस टू माध्य, कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। या माध्य बराबर 3 माध्यिका का माइनस बहुलक, कुछ भी पूछ सकता है। आप इतना याद रखिए, बहुलक बराबर 3 माध्यिका का माइनस टू माध्य, आगे पीछे जो भी रहेगा आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त का सबसे सामान्य माप है? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, माध्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी केंद्रीय प्रवृत्त की माप है? सही जवाब हो जाएगा ए, माध्य। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, मानक विचलन। आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक अस्थायी माप है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना ए, मानक विचलन। मध्यमान है, सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना बी। यम बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स भागे एन, संख्याओं का योग अपान संख्या। महत्वपूर्ण है, सवाल भी इस पर आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ए, मध्यमान। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वोच्च स्तर है? सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपातिक। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, नामित। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, स्टीवेंस ने। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। ये गलत है, मूल्यांकन सबसे ज्यादा व्यापक है। मनुष्य की लंबाई है 1, सही जवाब हो जाएगा बी, सतत चर। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में क्या सत्य है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी सत्य है। आकलन मात्रात्मक है, आकलन गुणात्मक है, आकलन में परम शून्य होता है। पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, मूल्यांकन। प्रथम श्रेणी में पास हो रहा तो मूल्यांकन। अगर अंक प्राप्त, मान लीजिए 100 में 50 अंक प्राप्त किया तो ये मापन है, लेकिन किसी भी विषय में प्रथम स्थान या कक्षा में प्रथम स्थान तो ये मूल्यांकन हो गया। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए 100 बोल दिया, किसी विद्यार्थी ने 75 अंक प्राप्त किया तो ये क्या है? मापन। लेकिन उसने गणित में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। या कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। देश में, राज्य में, जिले में, क्लियर, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीकी है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्धारण मापनी का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आंकिक, ग्राफिक और क्रमिक सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मात्रात्मक उपकरण है? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना ए, भार मापन यंत्र। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण के मानक उपयोगी हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, वैध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मापन की व्यक्तिगत त्रुटियों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, मानक। निम्नलिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, तुलनात्मक प्रश्न। बाकी पुनर्स्मरण, मिलान और पूर्ति प्रश्न ये सब वस्तुनिष्ठ है। अगला प्रश्न है, किसी उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना सी, ब्लूम ने। प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? सही जवाब हो जाएगा बी, बिने ने। 90 से 100 बुद्धि लब्ध वाले बालक किस वर्ग में आते हैं? सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, सामान्य बुद्धि। अलग 90 से 110 रहता है, लेकिन 90 से 100 भी सामान्य में आता है। 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली।
महत्वपूर्ण है। जलोटा बुद्ध परीक्षण है एक, सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना ए। शाब्दिक परीक्षण। अगला प्रश्न है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना बी, कैटल ने। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 31। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक कारक महत्वपूर्ण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 62 का बी, अभिसारी चिंतन। सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है? एक, सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, थर्स्टन। निरक्षर लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, अशाब्दिक परीक्षण। ध्यान रखना आपको 80 प्रश्न करना है, पहले 50 था तो आप छोड़ सकते थे, इसलिए अब गणित वगैरह जो भी आएगी मैथ स्टैटिक्स में आप छोड़ नहीं सकते, उसको समझिए आप। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, प्रश्नों का चयन। कहीं कहीं बी भी मिल जाएगा आपको प्रश्नों की रचना, लेकिन बी सही, सी सही है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ, क्योंकि बाकी समय रहता है इसमें ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ इसमें है नहीं निबंध जैसे। निर्णयात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, कमजोरी को जानना। अगला प्रश्न है किसी परीक्षण का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, 50%, 50%। अगला प्रश्न है पद विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, सभी प्रश्नों को स्वीकार, प्रश्नों को स्वीकार, प्रश्नों में संशोधन। अगला प्रश्न है किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ाए जाने पर? सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता बढ़ती है। CGPA एक का तात्पर्य मतलब फुल फॉर्म है, सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। परंपरागत परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अंक केंद्रित प्रणाली, अंकन में व्यक्तिनिष्ठता, चयन अध्ययन में प्रोत्साहन, चयन अध्ययन को प्रोत्साहन। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है कौन सा केंद्रवर्ती मान सर्वाधिक संवेदनशील एवं विश्वसनीय होता है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना ए, मध्यमान। यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57, बहुलांक 60 हो तो उसका मध्यांक अर्थात माध्यिका पूछ रहा है। हम लोगों ने देखा माध्यिका बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर, बहुलक MO अच्छा अर्थात। तो अब आप कर दीजिए क्या है, बहुलक बराबर कितना दिया है? 60 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 × 57 कर दीजिए। क्लियर, इसमें आप करोगे कितना हो जाएगा? 60 बराबर 3 माध्यिका माइनस इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 114। 114 आप इधर लाइए, कितना हो जाएगा? 3 यानी ई बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्लस 114 बराबर 3m बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ दीजिए, 70, 174। अब आप भाग दे दीजिए, बोलो माध्यिका बराबर कितना हो? 174/3 कर दीजिए, माध्यिका आ गया 15 हो गया 24, तो 58 हो गया। तो बहुत ही सरल है, आप एकदम फार्मूले पे रखेंगे तुरंत आ जाएगा। इस तरह का प्रश्न 100% आएगा, क्योंकि 80 प्रश्न करना बच नहीं सकते हो। तो 20 का सही जवाब था। क्लियर हो गया? बाकी जिस तरह से न समझ में आए तो आप दोहरा लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक मान 60 है, मध्यंक मान 57 है। आप हल करेंगे, 60 बराबर 3 माध्यिका 114 इधर ले जाएंगे, माइनस है तो जोड़ देंगे तो 74, 3 माध्यिका बराबर इतना भाग देंगे तो 58 आ जाएगा। क्लियर। एक सवाल और आई हुई थी, आप देख लीजिएगा। ये निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन क्या होगा? तो प्राप्तांक अर्थात एक्स के रूप में कितना दिया है? 3, 4, 5, 7, 8, 10 और आवृत्तियां कितने दिए हैं? 1, 2, 5, 4, 2, 1। बहुत ही सरल है।
तो आप लोग इस तरह से प्रश्न जो भी आए आप हल करिए, इसको आप सरणी बनाकर हल करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो मानव विचलन, पहले सूत्र देख लीजिए। मानव विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ कोष्टक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार कोष्टक बंद स्क्वायर अपान एन। क्लियर। तो एक्स बराबर यहाँ फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। इस पार्ट को ध्यान रखना। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स बराबर क्या दिया है, 3 4 5 7 8 10 ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है 1 2 5 4 2 1। अगर इसका प्लस कर देंगे एफ का कितना हो जाएगा 15। टोटल संख्याओं का 1 2 3 5 8 4 12 14 15। क्लियर। अब एफ एक्स करिए, मतलब गुणा कर दीजिए। एफ और एक्स मतलब गुणा होता है, एफ एक्स गुणा है तो 3 गुणते 1 3 हो गया, 4 गुणते 2 8 हो गया, 5 गुणते 5 25 हो गया, 7 गुणते 4 28 हो गया, 8 गुणते 2 16 हो गया, 10 गुणते 1 10 हो गया। एफ एक्स निकल गया और एन भी निकल गया। एन बराबर 15 है, एफ एक्स बराबर कितना है 90 है। अब आप यहाँ से हल कीजिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स मान 90 और एन मान 15। यहाँ हल कर दीजिए, 15 भागे 90 भागे 15 बराबर 6 आ गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखना एक्स बार का मान निकल गया है। अब यहाँ पर आप देखिए आगे करना है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बराबर कितना है 6, एक्स कितना है 3, 3 में 6 घटाओगे 3 माइनस 3 आ जाएगा। 4 में माइनस 6 घटाओगे माइनस 2 आ जाएगा। 5 में 6 घटाओगे माइनस 1 आ जाएगा। 7 में 6 घटाओगे 1 आ जाएगा। 8 में 6 घटाओगे 2 आ जाएगा। 10 में 6 घटाओगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा, 1 वर्ग 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 4 वर्ग 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, एफ गुणते एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग। तो यहाँ पर आप देखिए एफ कितना है इस लाइन में है और एक्स बार इसमें है, तो गुणा करना है आपको। 9 गुणते 1 कितना हो जाएगा 9, 2 गुणते 4 8 हो जाएगा, 5 गुणते 1 5 हो जाएगा, 4 गुणते 1 4 हो जाएगा, 2 गुणते 4 8 हो जाएगा, 1 गुणते 16 16 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका योग कर देंगे पूरा 50 आ जाएगा। अब यहाँ से आप अगर मान निकल गो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 50 है और इनका मान 15 है। आप देख लीजिए आ जाएगा। तो अब मानव विचलन बराबर क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा एफ कोष्टक के अंदर एक्स माइनस एक्स बार कोष्टक बंद स्क्वायर। इतने का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर 50 है और एन का मान 15 है। अब हल कर लीजिए, 50 बटे 15 का ये कितना आ जाएगा, 15 50 और 15 10 बटे 3 आ जाएगा। 10 में 3 से भाग दो 3.33 आ जाएगा। अब सब वर्ग निकालोगे तो 1.82 आ जाएगा। 3.2 अंडर रूट 3.3333 निकालोगे तो 1.82 आ जाएगा। क्लियर। तो आप उत्तर देखिए कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1.882 है। क्लियर हो गया। तो बहुत ही आसान है, इसका सब निकालना सीखिए और निश्चित रूप से सवाल आएंगे, सब भाग नहीं सकते हैं आप। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फ्री नहीं है, अब चार्ज देना होगा। प्रसन्न गुणांक का प्रसार है, सही जवाब हो जाएगा 76 का। ध्यान रखना ए -1 से +1 तक। इस पॉइंट को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीयता गुणांक को प्रभावित करने वाला कारक है, सही जवाब हो जाएगा 77 का डी सभी। आयु प्रसार फलांक सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सही जवाब हो जाएगा 78 का सी बाउले। सांख्यिकी का जन्मदाता है, सांख्यिकी का जन्मदाता कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा ए गॉटफ्राइड। सांख्यिकी का जन्मदाता जर्मनी प्रसिद्ध वैज्ञानिक गॉटफ्राइड ओकेवाल है 1749 में। प्रशांत चंद्र महालोनिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता माना था। इस पॉइंट ध्यान रखना, भारत में पूछे प्रशांत चंद्र महालोनिस। अगला प्रश्न है, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी 50। कैसे आया, 99 संख्याओं का मध्यमान पूछ रहा है, तो संख्या प्लस संख्याओं का योग अपान संख्या कर दीजिए, तो संख्या कितनी हो जाएगी अपान 99 कर दीजिए। संख्याओं का योग करो कितना हो जाएगा। इस तरह प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना तो कैसे निकलता है, एन कोष्टक के अंदर एन +1 अपान 2 कर दीजिए तो योग निकल जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर योग निकालो कितना हो जाएगा, 99 गुणते 99 + 1 100 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए तो यहाँ 50 आ जाएगा, भाग 2 तो 99 गुणते 50 ये योग हो गया। ठीक है। और भाग कितने से आपको देना है, तो 99 × 50 भागे 99 करना है। 99 कर दिया, 50 बच गया, उत्तर कितना हो जाएगा सी। क्लियर। तो इस तरह हम निकाल लीजिए संख्याओं का योग, मध्यमान का योग 99 योग निकलेगा, 2 से भाग देंगे,
इस तरह से योग है और ये संख्या है। क्लियर, सॉल्व कर लीजिएगा, आप आ जाएगा। मानक विचलन की माप कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, विचलन। आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। किसने कहा दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को सहसंबंध गुणांक कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, चैपलिन। यदि सहसंबंध गुणांक का मान +95 हो तो यह क्या कहलाएगा? सही जवाब हो जाएगा सी, अति उच्च सहसंबंध। सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए क्रमांतर विधि का विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 85 का ध्यान रखना, सी, स्पीयरमैन ने। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को, और जहाँ भी एग्जाम दे रहे चैनल के बारे में जरूर बताइए। आप लोग प्रैक्टिकल की एग्जाम, मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोग लेसन प्लान बना चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं और भी आगे बनाएंगे। जो भी चीज़ें रहेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोडक्ट मूवमेंट विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, विकिरण आरेख विधि। जेड स्कोर से समूह का मध्यमान सदैव होता है। जेड स्कोर में समूह का मान सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, 0 होता है और विचलन 1 होता है, दोनों याद रखना। जेड स्कोर में समूह का मध्यमान सदैव 0 होता है और मानव विचलन 1 होता है। स्टेन 9 स्कोर का प्रसार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 88 का ध्यान रखना, बी, 1 से 9। लेकिन स्टेन दिया होगा तो 10 हो जाएगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पूछा गया है। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, मैककॉल। सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सहसंबंध सदैव +-1 के मध्य में होता है। ठीक है, -1 से +1 या फिर +1 से -1 के बीच में होता है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं को मध्यमान मतलब क्या होता है? संख्याओं का योग अपन संख्या। संख्याओं का योग करो कितना हो जाएगा? 2, 3, 5, 5, 10, 17, 10, 27, 5, 32, 10, 42। तो 42 बटे कितनी संख्या है? 3, 6 बराबर 7 आ जाएगा, भाग दोगे तो। क्लियर, सही जवाब हो जाएगा इसका 7 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब आगे देख लीजिएगा, संख्याओं का योग अपन इस तरह से हल किए हुए हैं। पूछा है माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है? संख्याओं को पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए। तो यहाँ पर पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15, फिर 17, उसके बाद 23, फिर 25। कितनी संख्या हो गई? 3, 3, 6, 7। 7 संख्या है। मैंने आपको बताया है जब संख्याओं की संख्या विषम हो तो n+1/2वां पद हो जाता है। तो 7 है तो कितना हो गया? 8/2 चौथा पद हो जाएगा। चौथा पद यहाँ पर क्या आया था? 10, 11, 12, 10, 11, 12 और 15 था। ठीक है, चौथा पद 15 था तो 15 इसका उत्तर हो जाएगा था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप लोग देख लीजिएगा और रोही को सिंक कर सकते हैं। ये पे अगर विषम होगा तो n+2वां पद प्लस n+2 + 1वां पद, क्लियर, बटे 2वां पद। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा सी, बहुलक। संख्याओं का बहुलांक पूछा है जो सबसे अधिक बार घटित हो। देखिए कौन सी ज़्यादा संख्या है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 जो है 5 बार है, बाकी 6 एक बार है, 7 एक बार है, 8 एक बार है, 3 एक। संख्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सबसे अधिक बार जो संख्या आता है, बहुलक मतलब ये होता है, आप देख लीजिए जो सबसे अधिक बार संख्या है वही बहुलक होता है। हर बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। ए इसका सही जवाब है, आप लोग भूलना नहीं, गलत नहीं करना। ठीक है, वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है बहुलक कहलाता है। यही भी पूछ लिया है, तो जो सबसे अधिक बार है काउंट कर लीजिए, वही होगा। IQ निर्धारण करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टर्न महोदय ने। स्टर्न ने क्या किया था? ma/c दिया था, लेकिन टर्मन ने क्या किया था? ma/c × 100 कर दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले बालक की बुद्धि लब्ध होगी। समान मतलब यहाँ पर आपको पता ही होगा, ma/c होता है × 100 होता है। क्लियर, तो यहाँ पर समान बोल दिया है। तो मानसिक आयु कितनी है? मान लीजिए x, शारीरिक आयु x × 100 कर दीजिए, दोनों को गुणा कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 100। सी का सही जवाब हो जाएगा 100। ma/c × 100। क्लियर, देख लीजिएगा आप लोग। यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। शारीरिक आयु कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। पहले मानसिक आयु रहेगा 12/10 × 100 कर दीजिए।
एक 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हर बार पूछा जाता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आई क्यू का सूत्र है, हिंदी में पूछ चुका है, इंग्लिश में भी, तो हमने देखिए इंग्लिश में भी रख दिया है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना बी। MA/CA इंटू 100, इस पॉइंट को ध्यान रखना, MA/CA इंटू 100, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक आते हैं, सही जवाब हो जाएगा टी, 140 से ऊपर। सामान्य कितने आते हैं? 90 से 100, ये भी याद रखना। यहाँ प्रतिभाशाली पूछा है तो 140 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष, तो उसकी बुद्धिलब्धि ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, खुद मैंने फार्मूला बार बार बताया, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु कितना है? 13, शारीरिक आयु कितना है? 10 इंटू 100 कर दीजिए। 0 कट गया, बता दीजिए ना, 130, 13 गुणते 10, 130। क्लियर? तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो 96543025 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चार्ज देना होगा, ध्यान रखना। तो अब समय नहीं, हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, ढेर सारा हल किए हैं, 11-12 भी हल किए हैं, 11-12 टेस्ट है, बाकी अभी नया हम लोग 6 टेस्ट से हल कर चुके हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग जितना भी समय बचा हुआ है रिवीजन कीजिए और इसे रिव्यू देख के जाइए। निश्चित रूप से यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। कई बच्चों को ये भी नहीं पता कितने प्रश्न करना है, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको भी देखिए, परेशान है बेचारे, किसी चैनल में पूछ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 32 प्रश्न सही करना है आपको, ठीक है। आप लोग चाहे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो, लेकिन 1006 से फर्स्ट ईयर का 1006 से पेडागोजी वाला, उसमें 20 प्रश्न सही करना है, दोनों में 20-20, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से अच्छी जगह जुड़िए और सही जानकारी आपको मिलती रहती है। और अपने भाइयों जो छोटे हैं फर्स्ट ईयर वाले, आप उनको भी बताइए। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।